नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मई और जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो सीरीज हम चला रहे हैं रिवीजन की, इसका जो पार्ट 2 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। इस सीरीज के माध्यम से मोस्ट सेलेक्टेड जो आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए मई और जून के करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये 2 महीने के करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं आपके सामने जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ये सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इस 2 महीने के करंट अफेयर्स का जो वीडियो मैं अभी चला रहा हूँ इसको तो कम से कम आप देख ही लीजिएगा। 2 से 3 बार कम से कम आप देख लेंगे तो आपके दिमाग में ये सभी प्रश्न बैठ जाएंगे। मैक्सिमम चांस है कि मई और जून के महीने से प्रश्न आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछे जाएं। तो इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। पार्ट 2 यहाँ पे हम और डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में मई और जून के कुछ और इम्पॉर्टेंट मोस्ट सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और विजिल मिशन हाल ही में न्यूज में है, चर्चा में है। तो आपको बताना है कि जो विजिल मिशन है इसका संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो विजिल मिशन का संबंध आपका किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? तो यह आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, विजिल मिशन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यह मिशन है विजिल मिशन। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। यह मिशन किससे संबंधित है? तो सूर्य से संबंधित है, सन से संबंधित है आपका यह मिशन। इसमें किया क्या जाएगा? तो सन में कुछ बिंदु होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं। जैसे सूर्य का जो एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं लैग्रैंजियन पॉइंट। अब इस प्रकार से इसको हम लिखते हैं लैग्रैंजियन पॉइंट। लैग्रैंजियन पॉइंट L1 और L5, यह जो पॉइंट है L1 और L5, यहाँ पर जो है विजिल मिशन के तहत 2 अंतरिक्ष यान तैनात किए जाएंगे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है किससे रिलेटेड है मिशन है। तो सौर मिशन आपका है। सौर मिशन के अंतर्गत क्या होगा इसमें? तो सौर यानी कि हमारे सूर्य का जो बिंदु है L1 और L5, जिसको हम लैग्रैंजियन बिंदु L1 और L5 के नाम से जानते हैं, यहीं पर जो है 2 अंतरिक्ष यान तैनात किए जाएंगे विजिल मिशन के तहत। तो इसके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यह मिशन है। सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि विजिल मिशन का संबंध किससे है, तो सूर्य से संबंधित आपका है विजिल मिशन। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ अन्य भी स्पेस एजेंसियां हैं जिनके द्वारा सौर से रिलेटेड मिशन किए जा रहे हैं, सूर्य से रिलेटेड मिशन किए जा रहे हैं। तो पहली हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो। इसरो के द्वारा कौन सा सूर्य से रिलेटेड मिशन किया जा रहा है? तो आदित्य L1। अभी हमने L1 पॉइंट की बात की थी ना, तो इसी पॉइंट पर जो है हमारे इसरो के द्वारा भी एक मिशन किया जा रहा है इसी पॉइंट से रिलेटेड। तो आदित्य L1 मिशन भी आपका सूर्य के से ही रिलेटेड है। आदित्य L1 सूर्य से रिलेटेड है, इसरो का यह मिशन है। और इसके अलावा पार्कर मिशन भी जो है आपका सूर्य से रिलेटेड है। और आपका जो पार्कर मिशन है यह नासा का सौर मिशन है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट जो सौर मिशन है मैंने आपको बता दिए हैं। नासा का पार्कर सौर मिशन, इसरो का आदित्य L1 सौर मिशन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का विजिल मिशन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसके द्वारा एक और मिशन किया जा रहा है, इसका नाम है जूस मिशन। यह आपका जो जूस मिशन है इसका संबंध किससे है? तो जूस मिशन का संबंध है जुपिटर ग्रह से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जूस मिशन भी आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ही मिशन है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आपको बताना है कि हाल ही में केंद्र सरकार की वह कौन सी योजना है जिसने मई 2022 के महीने में 100 करोड़ रुपए की बिक्री का आंकड़ा पार किया था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो 100 करोड़ रुपए की बिक्री का जो आंकड़ा है किस योजना ने हाल ही में पार किया था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। आप याद कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ने जो है मई 2022 के महीने में 100 करोड़ रुपए की बिक्री का आंकड़ा पार किया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। इसके बारे में आपको याद रखना है।
प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का जो कार्यान्वयन है कौन सा मंत्रालय करता है? तो इसका कार्यान्वयन करता है रसायन व उर्वरक मंत्रालय। तो इसके बारे में आपको याद रखना, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि इसकी जो शुरुआत है कब और किस उद्देश्य से की गई थी। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की जो शुरुआत है कब और किस उद्देश्य से की गई थी, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। मैंने इसके बारे में, इस योजना के बारे में पूरे डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है, तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके बाद हाल ही में आयोजित पुरुष एशिया कप हॉकी 2022 का खिताब किस देश ने जीता, आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे पुरुषों के एशिया कप हॉकी की बात हो रही है। तो इसको जीता है दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। पुरुष एशिया कप हॉकी 2020 में दक्षिण कोरिया आपका पहले स्थान पे था, मलेशिया आपका दूसरे स्थान पे था और आपका इंडोनेशिया जो है इंडिया जो है तीसरे स्थान पे था पुरुष एशिया कप हॉकी 2022 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। साउथ कोरिया आपका पहले स्थान पे था, यानी कि साउथ कोरिया ने पुरुषों का एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया था। इसके बाद मलेशिया आपका दूसरे स्थान पे था और आपका इंडिया जो है यह तीसरे स्थान पे था पुरुष एशिया कप हॉकी 2022 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और पुरुष एशिया कप हॉकी 2022 का जो आयोजन है इंडोनेशिया में किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि जो महिलाओं का एशिया कप हॉकी था उसको किसने जीता है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाल ही में जो है आपको बताना है कि हाल ही में भारत में कितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप का जो है कितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप का जो मार्क है वो पार किया गया है इंडिया के द्वारा, आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि हाल ही में कितने स्टार्टअप जो है इंडिया में हो गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो हाल ही में जो है 100वां जो है स्टार्टअप का जो मार्क है वह पार किया गया था इंडिया के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 100 स्टार्टअप का जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप का जो मार्क है यहाँ पे पार किया गया था इंडिया के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इंडिया का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा था, आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो इंडिया का जो 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप था वह था, यहाँ पे देख रहे हैं ओपन एक आपका नियो बैंक है। यह जो है भारत का जो है 100वां जो है यूनिकॉर्न स्टार्टअप था। तो इसके बारे में आपको याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। तो ओपन आप याद कर लीजिएगा, इसका नाम था ओपन। तथा यूनिकॉर्न हम कैसे कहते किसे हैं, तो यूनिकॉर्न हम उस स्टार्टअप को कहते हैं जो $1 बिलियन से अधिक का मूल्यांकन हासिल कर लेता है, उसी को हम यूनिकॉर्न के नाम से जानते हैं। ऐसा स्टार्टअप जो $1 बिलियन से अधिक का मूल्यांकन हासिल कर लेता है उसी को हम यूनिकॉर्न के नाम से जानते हैं। तो हाल ही में भारत में 100 ऐसे यूनिकॉर्न हो गए थे, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए बताइए वर्तमान में भारत में कितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप ओपन था। ओपन क्या है, तो यह एक नियो बैंक है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज का दूसरा संस्करण किस संस्थान के द्वारा शुरू किया गया, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब दीजिए। आपकी जो अटल न्यू इंडिया चैलेंज है इसका जो दूसरा संस्करण है किस संस्थान के द्वारा चालू किया गया, तो इसका दूसरा जो चरण है दूसरा जो संस्करण है शुरू किया गया नीति आयोग के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज का जो दूसरा संस्करण है नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। इसके बाद आपका जो ये आपका अटल न्यू इंडिया चैलेंज का जो दूसरा संस्करण है नीति आयोग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो नीति आयोग के वर्तमान में आपके जो सीईओ हैं कौन बनाए गए हैं, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि नीति आयोग के एकदम लेटेस्ट के सीईओ कौन बनाए गए हैं और लेटेस्ट के एकदम उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं नीति आयोग के। ये दो अपॉइंटमेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके सीईओ कौन बनाए गए हैं
और इसके उपाध्यक्ष एकदम नए कौन बनाए गए, दोनों की एकदम लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई है, तो दोनों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और महाराष्ट्र और गुजरात अपना स्थापना दिवस कब मनाते हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 मई को, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। इनकी जो स्थापना थी 1 मई 1960 को की गई थी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में हर्षदा शरद गरुड़ निम्न में से किस खेल की जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वेट लिफ्टिंग का जो जूनियर विश्व चैंपियनशिप हुआ था, इसमें जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है हर्षदा शरद गरुड़, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वेट लिफ्टिंग का जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं आपकी हर्षदा शरद गरुड़। तो इनका नाम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में ई श्रम पोर्टल से किस योजना को जोड़ने का काम जो है श्रम मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि किस योजना से जो है ई श्रम पोर्टल को जोड़ा जाएगा आपको बताना है। तो ई श्रम पोर्टल को जो है आपका जोड़ा जा रहा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा न्यूज में यह योजना है। हाल ही में इसकी जो प्रीमियम राशि थी उसमें बदलाव किया गया था, तो यह काफ़ी न्यूज में इस समय योजना चल रही है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको पढ़ाई हुई है, कम से कम इसके बारे में तो आप देख ही लीजिएगा। यहाँ से चांस है कि आपसे इस योजना के बारे में प्रश्न पूछा जाए। तो हाल ही में जो श्रम मंत्रालय है उसके द्वारा जो है ई श्रम पोर्टल को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी प्रश्न मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टेड ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है ना, तो फटाक से पहले इसका जवाब दीजिए आप। तो 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसकी थीम क्या रखी गई थी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी जो है इसकी थीम रखी गई है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके बारे में आपको याद रखना है। 21 जून को जो है प्रत्येक वर्ष आपका अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। पहली बार यह कब मनाया गया था, तो 2015 में 21 जून 2015 को जो है पहली बार आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा 2022 में इसका 8वां संस्करण आयोजित किया गया है, तथा 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की गई थी जिसका नाम था एडवेंचर्स इन रीडिंग। एडवेंचर्स इन रीडिंग पुस्तक के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं कौन थे, तो यहाँ पे एडवेंचर नहीं है, एडवेंचर्स है। तो इसके लेखक कौन थे, एडवेंचर्स इन रीडिंग पुस्तक के, तो इसके लेखक थे रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। रस्किन बॉन्ड की यह लेटेस्ट की पुस्तक है और एडवेंचर्स इन रीडिंग, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद रस्किन बॉन्ड के द्वारा एक और नवीनतम पुस्तक लिखी गई है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और लिसन टू योर हार्ट द लंडन इस एडवेंचर, यह भी एकदम लेटेस्ट की पुस्तक है जो रस्किन बॉन्ड के द्वारा ही लिखी गई है। तो 2 इंपॉर्टेंट पुस्तकें एकदम लेटेस्ट में लिखी गई हैं रस्किन बॉन्ड के द्वारा, इनके बारे में आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कार्यालयों में यानी कि ऑफिस में भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन को कम करने के लिए ACB 14,400 यानी कि 14400 एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। कार्यालयों में और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ACB 14,400 एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन जो आपका बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा।
दुनिया का जो सबसे बड़ा पौधा है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया, पोसिडोनिया जो है आपका हाल ही में दुनिया का, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रेलिस है, ऑस्ट्रेलिस होगा यहाँ पे, तो किस देश में खोजा गया है? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही हो ही गया होगा, नाम से ही पता चल रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर यह खोजा गया है दुनिया का सबसे बड़ा पौधा, जिसका नाम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिस इसका नाम है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया के तट पर खोजा गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस पौधे का नाम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस, इसके बारे में आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है यह प्रश्न। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य ने पश्चिम बंगाल को फाइनल में हराकर संतोष ट्रॉफी जीता था? तो पश्चिम बंगाल को फाइनल में हराकर संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता था हाल ही में? तो केरल ने जीता। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल ने जो है और संतोष ट्रॉफी का खिताब इस वर्ष जीता है। किसको हराकर? तो पश्चिम बंगाल को फाइनल में हराकर। तो केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2022 कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2022 आपका कब मनाया गया? तो आप याद कर लीजिएगा, प्रतिवर्ष जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो है जो आपका विश्व प्रेस दिवस है आपका 3 मई को मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन जो आपका बी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 मई का जो दिन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज जो है इसकी थीम रखी गई थी विश्व प्रेस दिवस की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, तो इसकी यह थीम थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आपका मनाया गया 3 मई को। तो ऑप्शन आपका भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में कौन सा शिपयार्ड जो है देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण करेगा? इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का जो निर्माण है किसके द्वारा किया जाएगा? कौन सा शिपयार्ड करेगा? तो इस शिपयार्ड का नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन आपका जो बी वाला है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है इसके द्वारा पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा जो है किस राज्य में पायलट आधार पर M15 पेट्रोल को लॉन्च किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो M15 पेट्रोल को लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। कहाँ पर? तो असम के तिनसुकिया जिले में। कहाँ? तो असम के तिनसुकिया में, असम के तिनसुकिया जिले में जो है और M15 नामक जो है पेट्रोल लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए जो है यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। असम के तिनसुकिया जिले में M15 नामक पेट्रोल को लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑपरेशन रक्त चंदन का संबंध किससे है? आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो फटाक से इसका जवाब दीजिए आपकी जो ऑपरेशन रक्त चंदन इसका संबंध किससे है? तो लाल चंदन की जो है तस्करी रोकने के लिए जो है आपका ऑपरेशन रक्त चंदन शुरू किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यानी कि लाल चंदन लकड़ी की जो तस्करी की जाती है इसकी तस्करी को रोकने के लिए इस ऑपरेशन रक्त चंदन को शुरू किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा यह शुरू किया गया था? तो राजस्व आसूचना निदेशालय के द्वारा यह ऑपरेशन शुरू किया गया, ऑपरेशन रक्त चंदन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में किस शहर में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो गरीब कल्याण सम्मेलन का जो आयोजन है शिमला में किया गया था। तो ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, शिमला में। अगला प्रश्न है,
हाल ही में उत्तराखंड में कहाँ पर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की गई है? तो आपका जो नैनीताल है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के नैनीताल में ही लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, उत्तराखंड के नैनीताल में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। एन इंटेंट टू सर्व अ सिविल सर्वेंट रिमेंबर्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको लिखा गया है तेजेंद्र खन्ना के द्वारा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, तेजेंद्र खन्ना के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, एन इंटेंट टू सर्व। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। तेजेंद्र खन्ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। मुख्यमंत्री मितान योजना जो है किसके द्वारा शुरू की गई, किस राज्य सरकार के द्वारा? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की यह योजना है मुख्यमंत्री मितान योजना। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है इस योजना को शुरू किया गया है। इसके बाद हाल ही में किस राज्य में कैदियों के लिए जीवहला नामक एक ऋण योजना की शुरुआत की गई है? तो जीवहला नामक जो एक ऋण योजना है यह महाराष्ट्र के कैदियों के लिए शुरू की गई है। महाराष्ट्र के जेलों में जो कैदी सज़ा काट रहे हैं उनके लिए जो है महाराष्ट्र और कारागार विभाग के द्वारा जो है इस ऋण योजना को शुरू किया गया जिसका नाम है जीवहला। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, तो महाराष्ट्र के कारागार विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया आपसे पूछा जा रहा है। तो CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है संगीता सिंह को। ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, संगीता सिंह को। पूर्वांचल का पहला विज्ञान संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो पूर्वांचल का जो पहला विज्ञान संग्रहालय है कहाँ पर बनाया जा रहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है, तो आप याद कर लीजिएगा। पूर्वांचल का जो पहला प्राकृतिक, यहाँ पे प्राकृतिक होगा, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय। तो पूर्वांचल का पहला प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो आप याद कर लीजिएगा, यह आपका बनाया जा रहा है गोरखपुर में। आप याद कर लीजिएगा, गोरखपुर में जो है पूर्वांचल का पहला प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी स्पेशल का भी यह प्रश्न है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पहला प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय है जो आपका गोरखपुर में बनाया जा रहा है, पूर्वांचल का यह पहला होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, ICGS कमला देवी क्या है? आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। ICGS कमला देवी क्या है? तो ICGS कमला देवी क्या है? तो यह एक प्रकार का तेज गश्ती पोस्ट है। क्या है? तो यह आपका एक तेज गश्ती पोर्ट है, पोत है। तो आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका जो सी वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो निर्माण है हाल ही में किया गया था GRSC के द्वारा। किसके द्वारा? तो GRSC के द्वारा, यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा जो है हाल ही में और ICGS कमला देवी का निर्माण किया गया था। तथा ICGS जो कमला देवी है यह एक तेज गश्ती पोत है। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। यह एक तेज गश्ती पोत है। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्नूकर के विश्व चैंपियन खिलाड़ी रोनी ओसुलिवन का संबंध किस देश से है? तो ये स्नूकर के विश्व चैंपियन खिलाड़ी हैं रोनी ओसुलिवन, तो इनका संबंध किस देश से है? तो इंग्लैंड के यह खिलाड़ी हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंग्लैंड के ये प्लेयर हैं। तो ऑप्शन आपका जो ए दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा, इंग्लैंड के ये रहने वाले हैं, इंग्लैंड के ये खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, और कांस फिल्म मार्केट का ऑफिशियल कंट्री ऑफ द ऑनर देश कौन सा था? आपसे पूछा जा रहा है। तो कांस फिल्म मार्केट का ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर कौन सा देश था? तो यह इंडिया था, कंट्री ऑफ ऑनर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर था इंडिया। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है और ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और हाल ही में हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इनके द्वारा किस शहर में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस का उद्घाटन किया गया?
तो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस का जो उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बेंगलोर में जो है अमित शाह जी के द्वारा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस का उद्घाटन किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूसरे इंडिया नॉर्डिक समिट का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया? सेकेंड वाला यानी कि दूसरा जो इंडिया नॉर्डिक समिट है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो आप याद कर लीजिएगा, इसका जो आयोजन है डेनमार्क में किया गया था। ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और पहला वाला जो इंडिया नॉर्डिक समिट था यह आपका स्टॉकहोम में हुआ था, और दूसरा वाला हाल ही में हुआ है डेनमार्क में। और दूसरे वाले इंडिया नॉर्डिक समिट में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया हाल ही में तरुण कपूर को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, तरुण कपूर को। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, तरुण कपूर। अगला प्रश्न है, तुर्की देश का नया नाम आपसे पूछा जा रहा है। अब तुर्की को जो है किस नए नाम से बुलाया जाएगा, पुकारा जाएगा, आपको बताना है। तो तुर्की को अब बुलाया जाएगा तुर्की ए के नाम से। किसके नाम से? तो तुर्की ए के नाम से अब तुर्की को बुलाया जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना, तुर्की का नया नाम क्या हो गया है? तुर्की ए हो गया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रेष्ठ योजना का कार्यान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो श्रेष्ठ योजना का जो क्रियान्वयन है आपका किया जाता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है श्रेष्ठ योजना का जो कार्यान्वयन है वह किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हाई स्कूलों में आवासीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, हाई स्कूलों में आवासीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है श्रेष्ठ योजना को शुरू किया गया था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। हाल ही में किसके द्वारा एक राष्ट्रव्यापी मिशन, राष्ट्रव्यापी अभियान जिसका नाम है पुनीत सागर अभियान, इसकी शुरुआत की गई थी? तो पुनीत सागर अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो एनसीसी के द्वारा की गई थी। आप याद कर लीजिएगा, एनसीसी के द्वारा जो है हाल ही में पुनीत सागर अभियान की जो है शुरुआत की गई थी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ निम्न में से किस टेलीमेडिसिन सेवा को जोड़ा गया है? तो आप याद कर लीजिएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ किस टेलीमेडिसिन सेवा को जोड़ा गया है? तो ई संजीवनी को। किसको? तो ई संजीवनी जो आपकी टेलीमेडिसिन सेवा है इसको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत कर दिया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है। चलिए बताइए कि ई संजीवनी सेवा की जो शुरुआत है, टेलीमेडिसिन सेवा की जो शुरुआत है कब की गई थी और किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से मई और जून के जो कुछ और भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उनको हमने रिवाइज कर लिया है। इसी तरह से 2 वीडियो और आपके सामने मैं लाऊंगा, उसके माध्यम से पूरा आपका मई और जून का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।